नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते में आज हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड की कविता कैमरे में बंद अपाहिज के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई है, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? उत्तर, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई है। ये कोष्टक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। इस प्रकार के कोष्टक कम शब्दों में कविता के उद्देश्य को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। इससे लेखन में विशिष्टता भी आती है। प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न सीबीएसई बोर्ड में 2011, 12, 14 और 15 में आ चुका है। ये इस ढंग से घुमा के भी दिया जाता है। प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज में निहित क्रूरता को उजागर कीजिए। उत्तर, इस कविता के माध्यम से एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर क्रूरतापूर्ण दर्शाया गया है, जो वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। इस कविता में नाटकीय रूप से मानवीय करुणा को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इस कविता के माध्यम से कवि ने उन लोगों की दिखावटी करुणा का वर्णन भी किया है जो दुख दरिद्रता को बेचकर विख्यात होना चाहते हैं। उसका माध्यम एक अपाहिज व्यक्ति है जिसकी झूठी सहानुभूति, दया, करुणा दिखाकर पैसे कमाना चाहते हैं। प्रश्न है, हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? दोस्तों, ये प्रश्न सीबीएसई बोर्ड में 2012 में आ चुका है। उत्तर, हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से टीवी के कार्यक्रम का निर्माणकर्ता और प्रस्तुति संचालक की मर्जी से एक अपाहिज व्यक्ति की स्थिति का मजाक उड़ाते हुए उनके क्रूरतापूर्ण व्यवहार को दर्शाया गया है। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की करुणा को भी बेच सकते हैं तथा मीडिया कर्मी या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं। प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? उत्तर, यदि साक्षात्कार देने वाला अपंग व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रो देंगे तो उससे प्रश्नकर्ता दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। साथ ही मीडिया कर्मचारी का दर्शकों को सामाजिक कार्यक्रम दिखाने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा, जिसमें वो दर्शक को एक अपाहिज व्यक्ति की व्यथा का मार्मिक चित्रण दर्शाया है, पर वास्तव में यह वह काम अपने प्रोग्राम को विख्यात और पैसे कमाने के लिए करते हैं। प्रश्न, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यावसायिक नजरिया रखा है। टेलीविज़न पर प्रसारित कार्यक्रम को जनता के हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता है। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय करना चाहते हैं ताकि करुणा को उनके चैनल की लोकप्रियता में बदल सके और मीडिया कर्मियों की जो उस व्यक्ति के साथ दिखाई गई सहानुभूति होती है वह भी बनावटी और दिखावटी ही होती है। प्रश्न, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें। उत्तर, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे पीड़ा और दुख होगा। ऐसे कार्यक्रम पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और दर्शकों को भी ऐसे कार्यक्रम को सिरे से नकार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम किसी की भी सहायता नहीं करते हैं। यह सिर्फ अपने चैनल को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं ताकि चैनल अधिक से अधिक धन कमा सके, और ऐसे कार्यक्रम निर्माणकर्ता का उद्देश्य भी समाज सेवा नहीं होती है। प्रश्न, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता क्या सोचता है? उत्तर, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता अपंग अपाहिज व्यक्ति से इस तरह सवाल पूछता है कि उस अपाहिज व्यक्ति के हृदय की वेदना, उसका कष्ट आंसुओं के माध्यम से दिखाया जाए, ताकि उसके आंसू, उसका दर्द देखकर दर्शक भी रो पड़े तो दर्शकों की सहानुभूति हमारे कार्यक्रम को मिल जाएगी। तब हम इस तरह के और भी कार्यक्रम दिखाया करेंगे जिसके कारण हमें खूब फायदा मिलेगा। हमारा चैनल खूब तरक्की करेगा। लोग हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को देखना खूब पसंद करेंगे। प्रश्न है, प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास क्यों दिलाना चाहते हैं? उत्तर, प्रश्नकर्ता चाहता है कि अपाहिज के दुख को
खरोच कर और उसी दिखाया जाए ताकि वो रो दे और उस अपाहिज व्यक्ति का रोना देखकर लोगों की करुणा जाग उठे, और यदि ऐसा हो गया तो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। इसलिए वो अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास दिलाना चाहते हैं। प्रश्न है, कवि ने इस कविता के माध्यम से किस क्रूरता का चित्रण किया है? उत्तर, कवि ने इस कविता के माध्यम से मानवीय क्रूरता का चित्रण किया है। वह क्रूरता जो करुणा और संवेदनशील के मुखौटों में छिपी है। यह मुखौटा ओढ़ के कार्यक्रम कर्मचारी झूठी सहानुभूति दिखाते हुए अपाहिज व्यक्ति का मजाक बना देते हैं और उससे ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिससे मानवीयता भी शर्मसार हो जाती है। प्रश्न है, यह अवसर खो देंगे पंक्ति से क्या आशय है? उत्तर, दूरदर्शन कर्मचारी के द्वारा एक अपाहिज व्यक्ति को स्टूडियो में बुलाया जाता है और प्रश्न किया जाता है। अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के घुमा फिरा के प्रश्न करते हैं। उससे पूछता है कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? इस प्रश्न का उत्तर सोच के बताइए। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताया तो आप लाखों लोगों के सामने अपना अनुभव बताने में असमर्थ हो जाएंगे और यह सुनहरा मौका खो देंगे। ऐसा कार्यक्रम समाज को क्या संदेश देता है? उत्तर, ऐसा कार्यक्रम समाज के लिए कोई भी संदेश नहीं देता है, बल्कि ऐसा कार्यक्रम देखकर लोगों के हृदय में क्रोध और विरोध की भावना आती है। दर्शक अपाहिज व्यक्ति के प्रति तो सहानुभूति रखते हैं, पर प्रश्नकर्ता के प्रति वो घृणा का भाव भी रखते हैं। दर्शक इतने समझदार होते हैं कि वो समझ सके कि केवल पैसा कमाना ही इस चैनल का उद्देश्य है। यह चैनल अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार दर्शकों को दिखा के दर्शकों को भावुक करना चाहता है ताकि दर्शक उस चैनल से जुड़े रहें। इस कविता के किस पद में करुण रस चरम पर जा पहुंचता है? तर्क सहित उत्तर दे। उत्तर, पद में प्रश्नकर्ता ये बताता है कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुला देंगे अथवा रोने के लिए मजबूर कर देंगे। उस पद में करुण रस चरम पे जा पहुंचता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए हम पूछ पूछ के उनको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रोने का। यह जनता की तरफ इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आपस में मीडिया कर्मचारी बात करते हैं कि जो दर्शक है वह भी देखना चाहते हैं कि वो अपाहिज व्यक्ति कब रोए या कैसे रोता है। दोस्तों, इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न, उत्तर, कुछ व्याख्या के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी।